डॉलर की वैल्यू कुछ ही दिनों में 100 रुपए के पार चली जाएगी। और मजेदार बात यह है कि इंडिया की इकोनॉमी अभी भी दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज में गिनी जा रही है। देखिए, बिना घुमाए फिराए अगर आसान पहलुओं में समझा जाए तो इसके 3 बड़े रीजन हैं। और पहला रीजन है तेल। भारत अपना ज्यादातर कच्चा तेल बाहर से खरीदता है। अब इस समय मिडिल ईस्ट में युद्ध और तनाव के कारण तेल के रेट बढ़ गए हैं और तेल खरीदने के लिए भारत को डॉलर में पेमेंट करना पड़ता है। इसका मतलब है जितना ज्यादा तेल महंगा उतना ज्यादा डॉलर खर्च, और जब डॉलर की डिमांड बढ़ती है तो रुपया अपने आप कमजोर होने लगता है। और दूसरा कारण है फॉरेन इन्वेस्टर्स का भरोसा डगमगाना। बड़े बड़े विदेशी इन्वेस्टर्स इस साल भारत से अरबों डॉलर निकाल चुके हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि रुपया अभी आगे और गिर सकता है और कंपैरेटिवली दूसरी कंट्रीज में फिलहाल उन्हें ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है। और जब वो पैसा निकालते हैं तो फिर से डॉलर में ही इन्वेस्ट करते हैं, इससे रुपए पर और ज्यादा दबाव पड़ता है। अब तीसरा और सबसे बड़ा कारण, भारत खरीद ज्यादा रहा है और बेच कम रहा है, यानी इंपोर्ट ज्यादा और एक्सपोर्ट कम। तेल, सोना और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे मस्ट इंपॉर्टेंट चीजें भारत बाहर से ही खरीदता है, लेकिन जितना खर्चा भारत इंपोर्ट में करता है उतना एक्सपोर्ट के जरिए कमा नहीं पा रहा है। अब आप ही सोचिए कि घर में खर्च ज्यादा और कमाई कम हो तो सेविंग्स कितने दिनों तक चलेंगी। बस वही हाल इस समय रुपए का हो चुका है, जिसका सीधा असर आपकी जेब पर जा रहा है। महंगा पेट्रोल, महंगी गैस, फ्लाइट टिकट्स महंगी, इलेक्ट्रॉनिक्स भी महंगे, यानी धीरे धीरे लगभग हर चीज महंगी। वैसे अब आप कमेंट्स में बताओ कि रुपए की वैल्यू कैसे बढ़ सकती है।